नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जो सियासी लड़ाई है वो लड़ाई और जोरदार ढंग से देखने को मिल सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब सीधा मतलब यह है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहेंगे और वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहेंगे तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ के आमने सामने होंगे। और आमने सामने होने का मतलब यह है कि प्रदेश के अंदर सत्ता पक्ष को विपक्ष से बड़ी चुनौती मिलेगी। तो अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ सरकार को कितना घेर पाएंगे और क्या चुनौतियां उनके पास आने वाले कुछ सालों में है, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता को समर्थन दें और सत्य हिंदी का जो ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे डाउनलोड करें। अखिलेश यादव इस विधानसभा चुनाव में करहल की सीट से, मैनपुरी जिले की करहल सीट जो उनके यादवों के गढ़ की सीट है, वहां से चुनाव जीते और बीजेपी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उन्होंने वहां से चुनाव हराया था। अब बीते कुछ दिनों से लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा था कि अखिलेश यादव क्या करेंगे। अखिलेश यादव आजमगढ़ से 2019 के चुनाव में चुने गए थे और क्या वो लोकसभा में बने रहेंगे या वो स्टेट में रहेंगे, विधानसभा में रहेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल था। और ये सवाल समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थकों के मन में था और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच पर नजर थी। अखिलेश यादव आज दिल्ली आए, उन्होंने लोकसभा से अपना इस्तीफा सौंपा और उनके साथ ही रामपुर सीट से सांसद और उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति के एक बड़े नेता आजम खान, उन्होंने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। अखिलेश यादव के विधानसभा में रहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि उन्होंने इस बात का फैसला लिया है अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठकर कि उत्तर प्रदेश में सरकार से आमने सामने की लड़ाई लड़ी जाएगी। और उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है, इसके जो नतीजे हैं वो इस बात को साफ करते हैं कि प्रदेश के अंदर जो लड़ाई है वो बीजेपी गठबंधन और सपा गठबंधन की है। और इस लड़ाई में जो ये चुनाव नतीजे हैं वो इस बात को साफ करते हैं कि इसमें बाकी दलों के लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश में अभी विधान परिषद के चुनाव चल रहे हैं, इसके बाद स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं और स्थानीय निकाय के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां होनी है। तो आने वाला जो वक्त है उत्तर प्रदेश में वो सियासी राजनीति के लिहाज से बेहद अहम है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती इस बात की है कि उन्हें सपा गठबंधन को बनाए रखते हुए, अपने विधायकों में सेध न लगते हुए, अपने सहयोगियों के साथ रहते हुए बीजेपी योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने का काम करना है। और अगर वो इसमें सफल रहे तो स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे पर असर होगा। हालांकि जो इस बार का विधानसभा चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो 2017 के चुनाव के मुकाबले काफी बेहतर रहा है। तब उसे 47 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसे 111 सीटों पर जीत हासिल हुई है। तो ऐसे में अगले जो कुछ महीने हैं या 2024 से पहले का जो वक्त है वो उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत सारे समीकरणों को तय करेगा, क्योंकि बीते कुछ दिनों में ये खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया हैं, पहले भी बीजेपी के साथ थे लेकिन इस बार का चुनाव उन्होंने सपा गठबंधन में रहकर लड़ा, उनसे संपर्क किया है। अगर ओम प्रकाश राजभर छोड़ते हैं तो क्या सियासी सूरत बनेगी। निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर की वजह से सपा गठबंधन को पूर्वांचल के कुछ इलाकों में अच्छे वोट मिले और इसकी वजह से वहां बीजेपी को नुकसान भी हुआ है। तो अखिलेश यादव को अपने गठबंधन के सहयोगियों को संभाल कर रखना होगा और प्रदेश के अंदर अपनी एक सियासी सक्रियता लगातार दिखानी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि अपोजिशन में हो आप, और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपने कमरों के अंदर हो, घरों के अंदर हो, क्योंकि विपक्ष पर लगातार योगी सरकार के बीते कार्यकाल में यह आरोप लग चुके हैं कि विपक्षी नेता सड़क पर निकलने से गुरेज करते हैं, परहेज करते हैं, एसी कमरों के अंदर रहते हैं और इस वजह से सरकार का तमाम मुद्दों पर विरोध नहीं हो पाता। बीते कुछ सालों में हमने देखा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कई मुद्दों पर ट्विटर से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका कोई फायदा वोटों में कन्वर्ट होता नहीं दिखाई दिया, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो बेहद खराब रहा है। और ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश के अंदर जो लड़ाई है, सीधी लड़ाई, वो बीजेपी गठबंधन सपा गठबंधन के बीच में है। और बीजेपी जहां अपने सहयोगियों को, चाहे उसमें निषाद पार्टी हो या अपना दल सोनेलाल हो, इनको अपने साथ बनाए रखने के साथ ही राजभर वोटों के लिए ओम प्रकाश राजभर पर
पर भी डोरे डाल रही है। वहीं अखिलेश यादव के सामने एक चुनौती है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा लगातार करते रहे, क्योंकि वो कम उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, इसलिए उनके पास उत्तर प्रदेश में एक अपनी पहचान भी है और पूरी पार्टी का संगठन भी वहां पर है। मुलायम सिंह यादव अब बुजुर्ग हैं, ऐसे में जो समाजवादी पार्टी की कमान है वो अब अखिलेश यादव के हाथ में ही है। और अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ भी उन्होंने इस बार गठबंधन किया था, तो उनको कोशिश जो है उनकी, जो उन्होंने चुनाव से पहले करने की थी कि तमाम छोटे दलों को साथ रखा जाए और चुनाव लड़ा जाए, उसमें वो काफी हद तक सफल हुए। लेकिन जो जनादेश है वो बीजेपी के पक्ष में रहा, योगी आदित्यनाथ की सरकार के पक्ष में रहा। तो ऐसे में विपक्ष के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। और जैसा मैंने कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो या अभी जो विधान परिषद के चुनाव हो, इन सब का बड़ा सियासी रोल होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक ताना बाना बुनने में, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है भारत का और सियासी लिहाज से इसमें 80 लोकसभा की सीटें हैं। तो ऐसे में हर राजनीतिक दल, हर विपक्षी राजनीतिक दल तो बीजेपी के खिलाफ एक फ्रंट तैयार करना चाहता है, जिसे कहते हैं कि यूपीए से इतर भी कोई एक फ्रंट बन सकता है, जिसके लिए ममता बनर्जी लगातार कोशिश कर रही है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी ऐसी कोशिश रहेगी कि वो यहां पर अखिलेश यादव से कोई गठबंधन बनाए जिसके चलते एक अपोजिशन का एक फ्रंट खड़ा हो। तो ये विपक्षी दल कब साथ आते हैं कब नहीं, ये एक अलग सियासी कहानी है। लेकिन बड़ी कहानी उत्तर प्रदेश के अंदर यही होगी, क्योंकि अखिलेश यादव के राजनीतिक कौशल की जो परीक्षा है वो अगले 5 सालों में होगी कि वो विधानसभा के अंदर कितना योगी आदित्यनाथ सरकार को घेर पाते हैं, सपा के गठबंधन को कितना चुस्त दुरुस्त एक्टिव रख पाते हैं और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कितनी लड़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ पाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है वो भी ये देखना चाहता है कि उसने जिसको वोट किया, चाहे वो विपक्ष का में हो दल या सत्ता पक्ष का दल हो, उसको उसके वोट, जिसने उस दल को वोट किया वो उसके लिए कितनी लड़ाई लड़ रहा है, कितना काम कर रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से ये जो 5 साल है अगले उत्तर प्रदेश में या अगले 1-2 साल लोकसभा चुनाव तक, उसमें कौशल की परीक्षा, राजनीतिक कौशल की परीक्षा अखिलेश यादव की होगी। और दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ सरकार भी अपना कामकाज लगातार आगे बढ़ाएगी। तो ऐसे में जब अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ आमने सामने होंगे तो निश्चित रूप से माना जाना चाहिए कि प्रदेश के अंदर सरकार को घेरने वाला एक विपक्ष भी होगा और एक सरकार जो चलेगी उसको लगातार विपक्ष की ओर से चुनौती भी यहां मिलती दिख सकती है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत और तमाम सियासी मुद्दों पर आगे भी मेरी आपसे सत्य हिंदी पर बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।